हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे ट्राई क्लोरो मेथेन या जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का जो आईपीएससी नाम है वह ट्राई क्लोरो मेथेन है। ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे परिचय। तो जो क्लोरोफॉर्म की खोज हुई है वह 1831 में लीबिग और सुबिरन ने की थी। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की खोज कब हुई? तो 1831 में किसने किया? तो लीबिग और सुबिरन ने किया। ओके। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ, यानी क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। इसके लिए कई विधियाँ हैं जिनमें से हम महत्वपूर्ण विधियों को देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रयोगशाला विधि। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रयोगशाला में दो तरह से बनाते हैं, एक एथिल अल्कोहल से बनाते हैं और एक एसीटोन से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल से हम कैसे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले विरंजक चूड़ से प्राप्त क्लोरीन एथेनॉल को एस्टल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कर देती है, जो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल में परिवर्तित हो जाता है। विरंजक चूड़ में उपस्थित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्लोरल क्लोरोफॉर्म देता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बने। सबसे पहले जो विरंजक चूड़ होगा, जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं। ठीक है। अब इसका विरंजक चूड़ से प्राप्त क्लोरीन, जो विरंजक चूड़ है उससे प्राप्त जो क्लोरीन है, ठीक है, एथेनॉल से एथेनॉल को एस्टल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कर देती है। देखिए, ये एथेनॉल हो गया और यहाँ से क्लोरीन क्रिया कर रहा है, तो एस्टल्डिहाइड बना दिया CH3CH। इसके बाद क्या होता है? क्लोरल में परिवर्तित हो जाता है। फिर से जो एस्टल्डिहाइड जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल में परिवर्तित हो जाता है। CCl3CHO का नाम होता है क्लोरल। ठीक है। फिर ये जो क्लोरल है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ से बना हुआ है, ठीक है, से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। ठीक है। तो इतना सारा स्टेप है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होगा कि विरंजक चूड़ से जो क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक, ये क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करती है। एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो एस्टल्डिहाइड बनाती है, CH3CHO। फिर ये एस्टल्डिहाइड क्या होता है? क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरल बनाता है। फिर क्या होता है कि क्लोरल जो है, ठीक, जो क्लोरल है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। ओके। तो चलिए, अब दूसरा हम देखते हैं एसीटोन से। पहला तो हो गया एथिल अल्कोहल से। अब हम देखेंगे एसीटोन से कैसे बनेगा। देखिए, इस अभिक्रिया में एसीटोन पहले विरंजक चूड़ से प्राप्त क्लोरीन द्वारा ट्राई क्लोरो एसीटोन में परिवर्तित हो जाता है, जो लाइम के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म तथा कैल्शियम एसीटेट देता है। इसमें भी वही बात है, जो क्लोरीन मिलेगा विरंजक चूड़ से तो वह एसीटोन से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा? तो यहाँ देखिए, ट्राई क्लोरो एसीटोन बनाएगा। ठीक। फिर ये जो ट्राई क्लोरो एसीटोन है वह लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाएगा और कैल्शियम एसीटेट बनाएगा। ओके। तो ये है दो विधि, एक होता है क्लोरोफॉर्म को बनाने की प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल से, और एक होता है एसीटोन से। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, इसके बारे में यदि देखा जाए चित्र वगैरह से, तो चित्र इसका कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और इसकी विधि क्या है तो यहाँ से देख लेते हैं हम। देखिए, फ्लास्क में विरंजक चूड़ के जल में पेस्ट की उचित मात्रा लेकर उसमें मंद गति से अल्कोहल या एसीटोन की उचित मात्रा मिलाते हैं। ठीक है। यानी सबसे पहले क्या होगा कि फ्लास्क में विरंजक चूड़ा और जल का पेस्ट ले लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा अल्कोहल या एसीटोन मिलाएंगे तथा फ्लास्क में जल उष्मक पर गर्म करते हैं। प्राप्त आसुत को जल में एकत्र कर लेते हैं तथा पृथककारी कीप की सहायता से क्लोरोफार्म के तैलीय परत को पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोफार्म को पहले तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा इसके पश्चात जल से धोते हैं। जल की अशुद्धि को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अथवा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की सहायता से हटा लेते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे। ठीक है। फिर इसमें हम मान लेते हैं कि अल्कोहल लेते हैं, चाहे एसीटोन, कुछ भी लेंगे। तो अभिक्रिया होगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये आपको चित्र बना देना और इधर सारी क्रिया विधि को लिख देना। यदि आपसे पूछा जाए कि सचित्र वर्णन कीजिए, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ऐसा करेंगे। ठीक है। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। ठीक है। तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसे विशिष्ट गंधयुक्त जल से भारी द्रव है। ठीक है। ये जल में अविलेय है किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इसकी वाष्प सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आती है, अतः इसे सामान्य निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो क्लोरोफॉर्म जो है उसका भौतिक गुण क्या है? ये रंगहीन होता है और ईथर जैसी इसकी गंध आती है और ये जल से भारी होता है। दूसरा चीज़ है कि ये जल में अविलेय होता है किंतु कार्बनिक विलायक जितने भी होंगे उसमें विलेय होगा। इसकी वाष्प यदि आप सूंघ लेते हैं तो आपको बेहोश सी आ सकती है, और भी परमानेंट नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है। और ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म का उपयोग, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। ठीक है। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी भी कर लीजिएगा। ठीक है। ये परीक्षा में पूछा गया है। क्या होता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म अति विषैली गैस फास्जीन में ऑक्सीकृत हो जाती है।
यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफॉर्म होता है वह वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके अति विषैली गैस फास्जीन बनाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है कि क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड भी इसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फास्जीन का सूत्र पूछ लेता है, ठीक है। और पूछ लेता है कभी कभी कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, यही अभिक्रिया से आप बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग दूसरा रिएक्शन। आगे है अपचयन, यानी क्लोरोफॉर्म अपचायक पर निर्भर करता है। तो पहला देखते हैं, जिंक या एल्कोहलिक HCl के साथ अपचयन। तो जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, उसका अपचयन होगा तो ट्राईक्लोरोमेथेन बनाएगा। ओके, इसके बाद दूसरा है जिंक या Cl तनु द्वारा अपचयन, ठीक। तो अब इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म का अपचयन हो रहा है किसमें, तो क्लोरोमेथेन में हो जा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट रिएक्शन, तो जिंक या H2O वाष्प द्वारा अपचयन अगर देखा जाए, तो क्लोरोफॉर्म का जब अपचयन होगा, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये बनाएगा मेथेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीनीकरण होता है, यानी क्लोरीन से क्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से क्रिया होगा तो टेट्राक्लोरोमेथेन बनाएगा। नेक्स्ट आपका है नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण में क्या होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म पिक्रीन विषैला द्रव बनाता है। क्लोरोफॉर्म जो है पिक्रीन बनाता है, जो कि काफ़ी विषैला द्रव होता है, जो कीटनाशी तथा रासायनिक हथियारों में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यूपीबी में पूछा हुआ है, तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र पूछा हुआ है, ठीक है। ये वाला याद रखिए, क्लोरोपिक्रीन का सूत्र क्या होगा, CCl3 ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, Cl3CnO2, तो यह है पिक्रीन का सूत्र, तो ये पूछ लेता है, तो ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, पिक्रीन बनाएगा। नेक्स्ट है कार्बिल अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार 2024 का फिलहाल एग्जाम हुआ है जो, उसी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया प्राथमिक एमिनो समूह के परीक्षण में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन समूह के परीक्षण में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा किस एमीन के परीक्षण में प्रयोग होता है, तो प्राथमिक एमीनों के, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त एथिल आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो देखिए एथिल एमीन है, इसका क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया हो रहा है किसकी उपस्थिति में, अल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में, तो एथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो यह अभिक्रिया भी डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है अगला टॉपिक, जो कि रासायनिक समीकरण ही है, ठीक है। राइमा टीमन अभिक्रिया, ये कई बार पूछा है, जैसे 2014, 16, 17, 18, 22 में, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को फिनाल एवं क्षार के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देख लेते हैं इसे। देखिए यह फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से हो रहा है, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में, तो ये क्या बना रहा है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे है क्लोरोफॉर्म के उपयोग, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, MCQ 2020 में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। तो पहला उपयोग इसका है रबर, रेजिन, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए विलायक एवं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा है निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है, संरक्षक के रूप में यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, टेफ्लॉन के निर्माण में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यौगिक है आइडोफार्म है, CHI3, जैसे क्लोरोफार्म में क्या होता है CHCl3, वैसे ही यहाँ पे CHI3। तो इसके निर्माण विधि वगैरह नहीं पूछा जाता, उपयोग पूछ लिया जाता है। उपयोग याद रखिएगा, आइडोफार्म के सरलता से आयोडीन में अपचयित होने के कारण आयोडीन प्राप्त होती है, जो पूर्तिरोधी का गुण रखती है, तथा आइडोफार्म का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक जो बोलते हैं उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है। तो इसको भी बनाने की विधि वगैरह नहीं पूछा जाता है, आगे हम इसका उपयोग देख लेते हैं, क्या उपयोग है ये पूछ लिया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प के वायु से भारी एवं ज्वलनशील होने के कारण इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में पायरीन नाम से किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अग्निशामक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग है रेजिन, वसा, तेल आदि के लिए विलायक के रूप में, ठीक है, यहाँ विलायक रहेगा। शुष्क धुलाई में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाएगा, फ्रियान के निर्माण में किया जाएगा, औषधि के निर्माण में किया जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे बोलते हैं फ्रियान, ठीक है। तो फ्रियान का भी उपयोग देख लेते हैं, क्या होता है भाई, मेथेन, एथेन, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियान कहलाते हैं, ठीक है। ये उच्च ताप तक अस्थायी रहते हैं, ये अज्वलनशील है, रंगीन है, इसका क्वथनांक कम क्वथनांकीय द्रव है, ठीक है। अब इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो फ्रियान का देख लीजिए, ये प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तथा यह वातावरण में यह ओजोन क्षरण के लिए मुख्य उत्तरदायी है, जो ओजोन परत होती है हमारी धरती से ऊपर लगभग 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो साथ ही यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है, तथा इनका ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक होता है, यानी बहुत ही यह हानिकारक है वातावरण के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइलो एल्केन के बारे में पूरी तरह से, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइलो एरिन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।